क्लास 9th चैप्टर फिजिकल फीचर्स। आपका जो टॉपिक था वो है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर राइट हैंड साइड में हूँ मैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था ये टॉपिक। द डिकेन प्लेट्यू इज़ ट्रायंगुलर लैंडमास, यानी जो दक्षिणी पठारी भाग है वो त्रिकोण के आकार का एक भूमि है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि रिवर नर्मदा के दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। सतपुड़ा रेंजेस जो हैं वो इसके नॉर्थ में फैली हुई हैं। वाइल द महादेव, जबकि महादेव रेंजेस, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल हिल्स फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, यानी महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स जो हैं वो इसके पूर्वी भाग में फैली हुई हैं। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी आपको सतपुड़ा रेंज, महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेस जो हैं उन्हें इंडिया के फिजिकल मैप में लोकेट करना है। द डिकेन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, यानी जो हमारा दक्षिण का ये पठारी भाग है उसका जो तीव्र ढाल है वो पश्चिम की ओर है और ईस्टवर्ड जेंटली स्लोप्स, यानी पूर्व की ओर जो ढाल है वो बहुत ही जेंटल है, धीमा है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी प्लेट्यू का जो विस्तार है वो नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व में अधिक देखने को मिलता है। लोकली नोन एज द मेघालय, यानी स्थानीय तौर पर इस प्लेस को मेघालय के नाम से जाना जाता है। वहीं पर प्लेसेस हैं करबी, एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैचर हिल्स, मेघालय के आसपास। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का जो पठारी हिस्सा है वो इसे मेघालय के करबी एंगलोंग पार्ट से अलग करता है, नॉर्थ कैचर हिल के पास। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई हैं, आर द गारो, द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। इन तीनों नामों से इनको जाना जाता है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो टॉपिक है उसी में एक ऐसा टॉपिक भी जुड़ा हुआ है जो आपको आगे चलकर एक बार फिर से बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा? क्योंकि फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमने 6 पार्ट्स पढ़े थे। 6 पार्ट्स में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है उसी के ईस्टर्न और वेस्टर्न एजेस जो होते हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहलाते हैं। लेकिन जब हम इसे आगे जाकर फिजियोग्राफिक डिवीज़न नंबर नेक्स्ट पर एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर कोस्टल प्लेन नाम से इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आपको वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ बताते हैं। तो द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट जो हैं उनको मार्क किया गया है हमारे देश के पश्चिमी और पूर्वी किनारों से। द डिकेन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली, जो कि दक्षिण के पठारी भाग से जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट जो हैं वो हमारी वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी जो तटरेखा है उसके पैरेलल मीन्स समानांतर फैले हुए हैं। दे आर कंटिन्यूस, कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, यानी कि ये नियमित रूप से फैले हुए हैं और इन्हें बीच बीच में पासेस ने क्रॉस किया है। पासेस मीन्स क्या होते हैं? पासेस का जोग्राफिकल मीनिंग होता है दर्रे। दर्रे कहते हैं हम जब किसी पहाड़ी में प्राकृतिक रूप से आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्ग बन जाता है तो उस मार्ग को हम दर्रे कहते हैं, पासेस कहते हैं।
तो ये दर्रे कौन से हैं? लोकेट द थाल घाट, भोर घाट एंड द पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इन्हें हम भारत के भौतिक मानचित्र में देख सकते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट की तुलना में वेस्टर्न घाट जो हैं वो अधिक ऊंचे हैं, ऊंचाई वाले हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट, यानी इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक है। एज अगेंस्ट अगर हम इसी के विरुद्ध देखें तो 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, जबकि ईस्टर्न घाट जो है उनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नाइग्रीज इन द साउथ, यानी ईस्टर्न घाट जो हैं उनका फैलाव महानदी घाटी से लेकर नाइग्रीज इन द साउथ तक, यानी दक्षिण के नाइग्रीज नामक प्लेस तक मिलता है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। आपने देखा कि जैसे वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस हैं, ऐसे ही ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस हैं, यानी कि उनमें बीच बीच में ब्रेक्स हैं एंड इरेगुलर। ये इनमें कई अवरोध आते हैं, बाधाएं आती हैं एंड डिसेक्टेड बाई रिवर्स, और इन्हें कई बार नदियों ने, डिसेक्ट मीन्स काटा भी है, यानी नदियों ने इसको अवरुद्ध किया है। ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये सभी नदियां जो हैं इसे अवरुद्ध कर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन, वेस्टर्न घाट जो है ओरोग्राफिक रेन का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है? ओरोग्राफिक रेन का मतलब होता है कि जो आपने अभी देखा था कि वेस्टर्न घाट है उनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यहाँ पर जो ऊंचे भाग हैं अरेबियन सी से आने वाली, क्योंकि वेस्टर्न घाट का मतलब अरेबियन सी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, तो अरेबियन सी से आने वाली जो नम हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं अरेबियन सी से, वो इन पहाड़ों के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में वर्षा करती हैं। क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है तो क्या होता है कि वर्षा करने के बाद इन्हें क्रॉस करके देश के मैदानी इलाकों में नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं। तो इस तरह से जो इन पहाड़ियों के बैक साइड होते हैं वो वर्षा से वंचित रह जाते हैं, और इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति को ओरोग्राफिक रेन के नाम से जाना जाता है। फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स, क्योंकि ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट, यानी पश्चिमी घाट जो हैं उनकी पश्चिमी ढलानों पर ये जो रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स मीन्स कि जो वर्षा करने वाली नम हवाएं होती हैं वे अपनी क्षमता का बहुत अधिक उपयोग यहाँ कर देती हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ जाती हैं। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स, वेस्टर्न घाट जो है उसको अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज, यानी वेस्टर्न घाट जब हम उसे प्रोग्रेसिवली जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाई मुड़ी, यहाँ पर इंक्लूडेड जो हिल्स हैं उनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी जो है उसका नाम है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी की हाइट है 2695 मीटर्स एंड द सेकेंड वन इज दोदा बेटा। दोदा बेटा की हाइट है 2637 मीटर, जबकि महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की प्रमुख चोटी है। महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। शेवरॉय हिल्स एंड द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, यानी ये दोनों जो पहाड़ियां हैं वो ईस्टर्न घाट के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उडगमंडलम, यानी यहीं पर जो विश्व प्रसिद्ध उडगमंडलम नाम का हिल स्टेशन है जो बहुत ही फेमस है
वो यहीं स्थित है। पॉपुलरली नोन एज ऊटी, यानी उसका जो प्रचलित नाम है उसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड वर्ड इज एंड द कोडई कनाल, और दूसरा उसका जो नाम है वो कोडई कनाल के नाम से इसे जाना जाता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल, यानी एक और महत्वपूर्ण फीचर भी है आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो क्या है कि इज द ब्लैक सॉइल, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। नोन एज डिकेन ट्रैप, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है उस स्पेसिफिक एरिया को डिकेन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, यहाँ पर ज्वालामुखीकृत ये मैदान है, ज्वालामुखी से इरप्ट होने के बाद जो लावा निकलता है उसके बिछने से, उसके डिपोजिशंस का जो रिजल्ट है वो काली मिट्टी है। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, हालांकि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो इग्नियस मीन्स आग्नेय हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेनोडेड ओवर टाइम, यानी कि वास्तविक रूप से ये जो चट्टानें हैं वो बहुत लंबे समय तक खुरच दी गई हैं हवा के कारण। एंड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, जिसके कारण की काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। दूसरे, काली मिट्टी की एक और विशेषता होती है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, तो ये पानी को बहुत लंबे समय तक अपने आप में एब्जॉर्ब करके रखती है। और बाकी की सारी कृषि फसलें तो इसमें अच्छे से होती हैं, लेकिन कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को आदर्श माना जाता है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द, यानी उसके बाद फिर क्या होता है कि अरावली रेंजेस के बारे में इसमें दिया हुआ है कि लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, उत्तर पश्चिम में जब हम जाते हैं, तब हमें अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, ये हाईली इरोडेड है क्योंकि रेगिस्तान जो होता है उसमें बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं और जो भी रॉक्स होती हैं उन रॉक्स को इरोड करती रहती हैं, यानी बार बार उन पर प्रहार और कुरसती रहती हैं। एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, और इस प्रकार से ये हमें ब्रोकन हिल्स के रूप में दिखती हैं क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानों का क्षरण डेनोडेशन के कारण है वो बहुत अधिक दिखता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, यानी इनका विस्तार जो है वो गुजरात राज्य से लेकर और दिल्ली तक है। इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तथा ये दक्षिण पश्चिम से लेकर और उत्तर पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसका नाम है द इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारतीय रेगिस्तान। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स, यानी भारत का जो रेगिस्तानी भाग है वो भारत के पश्चिमी हिस्से में उसका विस्तार है अरावली हिल्स के साथ। इट इज़ एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन, ये जो है वो एक रेतीला मैदान है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और यहाँ पर रेत के बड़े बड़े जो टीले हैं वो दिखाई देते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, ये जो क्षेत्र है इसमें इस भौगोलिक प्रदेश में बहुत कम वर्षा जो है वो इसे प्राप्त होती है। बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, यानी 150 मिलीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है इसलिए यहाँ की जो जलवायु है एरिड, एरिड मीन्स शुष्क, सूखी है। विद लो वेजिटेशन कवर, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, क्लाइमेट एरिड है, इसलिए जो वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ही कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब वर्षा होती है वर्षा काल में कुछ जलधाराएं यहाँ पर अपीयर हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपीयर, जल्दी ही वे अदृश्य हो जाती हैं। इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, यानी जल्दी ही वे रेत में अवशोषित हो जाने के कारण गायब हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त पानी नहीं होता कि वो अपने पानी को समुद्र तक पहुंचाएं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, लूनी जो है वो
एकमात्र नदी है इस बड़े भौगोलिक प्रदेश की। बरखांस cover larger areas but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। बच्चों, अगर हम राजस्थान को स्टडी करते हुए भारत पाकिस्तान की जो सीमांत क्षेत्र है उनको देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्मेशन हमें मिलता है, वो हैं एक लार्ज ग्राउंड्स हैं सैंड ड्यून्स के, यानी रेत के बड़े बड़े विस्तार हैं, रेत के मैदान हैं। अगर आपने किन्हीं मूवीज़ में देखा होगा रेगिस्तान के बारे में तो वहाँ देखा होगा बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पर रेत का जो विस्तार होता है वो अर्धचंद्राकार होता है। इन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। इसे एक और भौगोलिक नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं अर्धचंद्राकार